यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 25,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट जो गृह विभाग के पास जाता था और 112 में हमारे 8,996 जो जवान थे उनका बजट अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे होमगार्ड विभाग को ही दे दिया है। जेल अधीक्षक हैं या और जो भी हमारे वहाँ कर्मी हैं उनको इसलिए खिलाया कि जो खाना आप कैदियों को दे रहे हैं वो स्वयं भी खाइए। 16 साल का लड़का है और 16 साल में उसमें सज़ा पूरी कर ली, 32 साल हो गई, तो अब 28 साल और 60 साल की उम्र का इंतजार करने के लिए पूरा नहीं करना होगा, अपनी सज़ा पूरी करेगा और घर जाएगा। ये बहुत बड़ा मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में पुलिस के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होमगार्डों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उनको विभाग से ही सीधे एरियर और भत्ते मिलेंगे। किस तरीके से निर्णय प्रभावित करेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो कुल कितने होमगार्डों को प्रभावित करेगा और किस विभाग के, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो 1 लाख से ज़्यादा है। देखिए, हमारे पास 25,000 हमारे जवान गृह विभाग की ओर से उनको सैलरी दी जाती थी और थानों में विभिन्न जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि लगाया जाता था, लेकिन बजट गृह विभाग के पास था, हमारे पास बजट नहीं था। जैसे अभी 30 अप्रैल में उनका रिन्यूअल ख़त्म हुआ था, तो गृह विभाग की इच्छा थी कि हमारे पास आवश्यकता नहीं है, तो इस विषय पे थोड़े माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई कि होमगार्ड कर्मियों को बजट भी हमारे पास नहीं और गृह विभाग अगर नहीं लेगा तो फिर इनकी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ऐसे कितने होमगार्ड हैं? करीब 25,000 25,000 में 8,996 हमारे 112 में हैं। तो पहले गृह विभाग के पास उनका बजट रहता था, अब उसके बाद में 1 साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिन्यूअल कर दिया और रिन्यूअल करने के बाद में फिर जब हम धन्यवाद करने गए माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनसे हमारी इस विषय पर चर्चा हुई। हमने कहा 1 साल बाद रिन्यूअल हुआ है लेकिन 1 साल बाद फिर वही समस्या आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस विषय पर सोच रहे हैं। फिर अभी जो है बजट में 25,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट जो गृह विभाग के पास जाता था और 112 में हमारे 8,996 जो जवान थे उनका बजट अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे होमगार्ड विभाग को ही दे दिया है। अब हम होमगार्ड विभाग के ऊपर, गृह विभाग के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कि उनकी सैलरी हमारा जैसे हम अन्य अपने होमगार्ड जवानों को सैलरी देते हैं उसी प्रकार से इनकी भी होमगार्ड विभाग ही देगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हो गया है। पहले हम निर्भर थे गृह विभाग के, तो ये बहुत बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। होमगार्ड विभाग की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनके पक्ष में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मंत्री जी, आपके पास जेल विभाग भी है और अब इस बार जो बोर्ड की परीक्षाएं आई तो उसमें तमाम जो कैदी थे उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं भी पास की। अब बोर्ड परीक्षा के बाद अब हायर एजुकेशन की बात होती है, तो क्या जेल विभाग कुछ ऐसा भी कर रहा है कि जो जेल में बंदी हैं वो अगर आगे पढ़ना चाहें तो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हुई जब रिजल्ट सामने आया, तो मैं उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल आगे भविष्य की कामना भी करता हूं। और हम नियम के अनुसार क्या हो सकता है इसमें विभाग के साथ बैठ कर के चर्चा करेंगे। अगर उनकी ऐसी इच्छा होगी और नियम के अनुसार जो भी हो सकता है होगा, हम उसके लिए करने का प्रयास करेंगे। हमारी तो स्वयं इच्छा है कि कारागार के साथ साथ एक सुधार भी नाम है, तो हम सोचते हैं कि वो सुधार नाम आगे बढ़े और कारागार विभाग का नाम जो कारागार है वो थोड़ा पीछे छूटे, सुधार आगे जाए। ये व्यवस्था हमारी इच्छा है और इसी के तहत एमई के साथ मिलकर के हम जो कैदी कुछ जानते हैं, अपने शिल्पकार हैं, तो उनको और अच्छे से ट्रेनिंग दे करके हम चाहते हैं कि वो स्वयं पर निर्भर इतने हो जाएं कि जब उनकी सज़ा पूरी होने के बाद जेल के बाहर जाएं तो अपना स्वयं रोजगार कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें। ये प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन आपके द्वारा जेलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। बाराबंकी जेल पहुंचे तो आपने क्वालिटी और क्वांटिटी का जो खाना जो कैदियों को मिल रहा था आपने खुद भी खाया और
अफसरों को भी खिलाया। हालांकि कार्रवाई की गई, लेकिन ये जो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं जो पटरी से उतरी हुई हैं उसको और सुधार करने के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बाराबंकी की एक बानगी भर है, ऐसे तमाम जेलों से ऐसी खराब खाने की शिकायत, भ्रष्टाचार की शिकायतें जेल से आती ही रहती हैं। हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं जा कर के निरीक्षण किया, जानकारी मिली तो निरीक्षण किया, और खाना मैंने स्वयं इसलिए खाया और उनको भी खिलाया। एक तो हमारे बंदियों का मनोबल बढ़े, दूसरा जेल में जो प्रशासन है के लोग हैं, जेल अधीक्षक हैं या और जो भी हमारे वहाँ कर्मी हैं, उनको इसलिए खिलाया कि जो खाना आप कैदियों को दे रहे हैं वो स्वयं भी खाइए। इसका प्रभाव कैदियों पर एक बहुत बड़ा, उन्होंने मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पहली बार हम कोई देख रहे हैं कि मंत्री हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, नहीं तो जेल अधीक्षक नहीं करते। पहली बार उन्होंने कहा कोई मंत्री हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, इस तरह से अलग से अनुभूति हो रही है। तो कहीं सुधार की उम्मीद है कि बाराबंकी की तो एक घटना थी, वो नहीं गया है, बहुत कुछ सुधार हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कई अन्य जगह से मैंने सूचनाएं ली हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और लोगों में लगा है कि नहीं, व्यवस्थाएं हमें अच्छी करनी पड़ेंगी। और देखिए, हम खाली मिनिस्टर ही नहीं हैं, एक इंसान भी हैं, और जो किसी कारणवश जेल में गए हैं, दो प्रकार के कैदी होते हैं। एक तो पेशेवर कैदी होता है, उसके लिए हमारे मन में कोई दया नहीं है, जो करेगा उसे दंड मिलना ही चाहिए। और अचानक कोई घटना घटित होती है और वो कैदी बन जाता है और उसके बाद उसे पश्चाताप होता है, तो मानवीय दृष्टि से उसे सुधरने का अवसर भी देना चाहिए। ये व्यवस्था हम रखेंगे, करेंगे। एक काम और, मानवीय दृष्टि की बात की तो कुछ उम्र कैद की जो वक्त है उसमें भी कुछ प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं कि जो कैदी 60 साल के बाद, कुछ ऐसा कि जो कैदी पहले थे 20 साल की उम्र के, उनको आजीवन कारावास हो जाता था, तो वो 60 साल तक रहना ही पड़ता था। अमूमन आजीवन कारावास 15 या 20 साल रहना होता था, उसमें भी कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। हो गया है कि पहली पुरानी व्यवस्था ये थी कि कैदी को आजीवन कारावास है तो अपनी सज़ा पूरी करनी है, और सज़ा पूरी करने के बाद में 60 साल उम्र भी पूरी करनी होती थी। जैसे अब कोई 16 साल की अवस्था में आजीवन कारावास होता है और 16 साल सज़ा और काटने के बाद में 32 साल उम्र हो गई, फिर उसके बाद में उसे 28 साल और 60 साल उम्र पूरी करने के लिए जेल में ही रहना होता था। उस समय उनकी मनोदशा में थोड़ा एक नीरसता आती थी कि हम हो सकता है कि अब छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, लेकिन ये अब व्यवस्था हो गई है कि 32 साल, जैसे अब 16 साल का रखा है और 16 साल में उसमें सज़ा पूरी कर ली, 32 साल हो गई, तो अब 28 साल और 60 साल की उम्र का इंतजार करने के लिए पूरा नहीं करना होगा, अपनी सज़ा पूरी करेगा और घर जाएगा। ये बहुत बड़ा मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है। तमाम ऐसे और भी काम हैं, लेकिन एक सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में तमाम ऐसे अपराधी भी हैं जो बीमारी का बहाना बना करके अस्पतालों में रहते हैं, और उसमें तमाम बार शिकायतें ये आई कि जेल के अफसर की मिली भगत से, डॉक्टर्स की मिली भगत से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए, उनका मामूली दांत का दर्द हुआ, पेट का दर्द हुआ, और महीनों वो मेडिकल कॉलेजेस में रह रहे हैं। पिछली 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जेलों में। आप लोगों के माध्यम से जनता ने जाना है, देखा है कि जैसे हमारा कोई विधायक ही है और किसी कारणवश अगर जेल में गया है तो नियम के अनुसार जो व्यवस्था वही दी गई है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी गई। तो अब तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसे और हम बेहतर करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने होमगार्ड विभाग जो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ काम कर रहा था उसमें कैसे बेहतर काम किया गया और जेल विभाग में कैसे सुधार हो रहा है उस पर विस्तृत तौर पर जानकारी दी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।